इज 7.1 का, ठीक है। वैसे तो हम लोग एक्सरसाइज 7.2 में चल रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा हम सोचते हैं कि इसको डिस्कस कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, ठीक है। मतलब एक पॉइंट आपको है एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6। तो अगर इस पॉइंट को हमने कह लिया 3, 6 और इस पॉइंट को कह लिया -3, 4, तो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब मिड पॉइंट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इक्विडिस्टेंट का मतलब आप यहाँ पे कहीं पॉइंट ले सकते हैं। पॉइंट आपने ले लिया कि PXY और इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने बता दिया कि PA इज इक्वल टू PB और एक रिलेशन आपको बना देना है, ठीक है। तो अब बताइए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। PA इज इक्वल टू क्या है, PB है। मतलब हो गया कि रूट PA की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू रूट में हो जाएगा, इधर हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ख़त्म हो जाएगा। तो रूट ख़त्म करने के बाद का हम स्टेप लिखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x² प्लस 9 माइनस हो गया 6x y² प्लस 36 माइनस हो जाएगा 12y इक्वल टू राइट साइड में आएगा x² प्लस 9 प्लस आएगा 6x प्लस y² प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है। y² x² ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 9 से 9 भी कैंसिल हो गया। अब जो बचता है उसको एक साइड करके रिलेशन आप निकाल लेंगे। आपको रिलेशन बताना था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो हम इधर ही शिफ्ट करते हैं 6x प्लस 16 माइनस 8y। ये 6x इधर आके क्या हो गया, प्लस 6x हो गया, माइनस 36 हो गया और प्लस 12y हो गया। ये आके प्लस हो गया, इधर 0 छूट गया, ठीक है। मतलब अब इनको ऐड कर लें 6x कितना हो गया 12x, 12y माइनस 8y कितना आ जाएगा प्लस 4y और 16 माइनस 36 कितना आ जाएगा -20। 0 हो गया और 3 - 1 2 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। क्या 4 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। तो 4 से कटेगा तो 4 3 जा प्लस y एंड 4 5 जा इक्वल टू 0। देयरफॉर आपका रिलेशन आ गया कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपका x और y के भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि लंबा है, बहुत बड़ा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD। आपको ABCD पॉइंट दिखा दिए हैं, ठीक है। ये फिगर दिया भी है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। Champa and Chameli walk into the class after observing for a few minutes. Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" तो आपको बताना है कि क्या ABCD स्क्वायर है। उसके बाद फिर से चमेली डिसएग्री होती है। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। कौन सी करेक्ट है, मतलब ये स्क्वायर है कि नहीं है, थोड़ा सा तो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स पहले डिसाइड करना है कि ये पॉइंट है क्या। आप यहाँ से ध्यान से काउंट करेंगे, वैसे जब भी डायग्राम मिलेगा तो नीचे 1 2 3 4 लिख के आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पेस मैं जो बता रहा हूँ कम है, ठीक है। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी डी का कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, डी का कोऑर्डिनेट मिल रहा है 6, वाई में देखिए ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो गया। y में देखिए 1 से मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो 1 यानी 6, 1 ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। चलिए c की कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाले लाइन में चल रहे हैं, तो यानी x की वैल्यू 9 हो गया। और यहाँ जहाँ कट किया है वहाँ से ऊपर आते हैं ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 है,
तो 9 4 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। तो बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप देखिए ये 1 2 3 4 5 6, चलिए ये 6 है, 6 ऐसे जा रहा है तो ये x की वैल्यू 6 हो गया। y में यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ से ही या तो नीचे से काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 6,7 हो गया। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट देखिए 1 2 3, तो x की वैल्यू कितना हो गया, x की वैल्यू 3 हो गया। अब y की वैल्यू यहाँ से आके काउंट कर लीजिए तो 1 2 3, ये आपका 4 आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो 3,4 हो गया। क्लियर, तो ये तो आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद अब आपको दिखाना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, चंपा सही है कि चमेली सही है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्क्वायर अगर होगा तो हम लोग पहले तो साइड देख लें। तो निकाला जाए डिस्टेंस फार्मूला, ए बी कितना आएगा, तो √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस डिस्टेंस फार्मूले से आप निकालेंगे तो ए बी की वैल्यू देखिए क्या रहा है, 3 - 6। जब भी आपको लिखना है तो इस तरीके से याद रखेंगे, पहले से पहले को माइनस कर लेंगे। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 4 - 7 होल स्क्वायर कितना आ जा रहा है, तो ये आएगा 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 हो गया, प्लस यहाँ भी आ रहा है 3 9 हो गया, तो कितना आ गया √18 आ गया। इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हो जाएगा आपका 3√2। ओके, अब आते हैं ए बी के बाद आप बी सी निकाल लेंगे। तो बी सी निकाल लिया तो बी सी में कितना आएगा, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ रहा है, देखिए 6 - 9 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 6 - 9 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 - 9 यानी 3 का होल स्क्वायर 9 आ गया, और 7 - 4, तो 7 - 4 ये भी 3 हो गया यानी 9 आ गया। फिर से वही √18 आया, तो √18 की वैल्यू क्या हो गया, 3√2 हो गया। चलिए बी सी भी निकल गया, सेम आ रहा है। बी सी के बाद से सी डी निकाल लिया जाए। सी डी जब निकालेंगे तो सी डी वाले पार्ट में किसको किसको माइनस करेंगे, तो 9 - 6 पहले कर लेंगे, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो अभी भी देखेंगे ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, यानी फिर से क्या आ गया, √18 आ गया, फिर से आपका 3√2 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 3√2 के आगे। अब हमको सी डी के बाद निकालना है डी ए। ठीक है, डी ए वाले में भी आप पॉइंट चेक कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर। कितना आएगा, फिर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका आ गया 3, ये भी आ गया 3, तो यानी 9 9, ये कितना हो गया 18, फिर से 3√2 ही आ गया। मीन्स आपने ये देख लिया कि आपके सारे साइड्स क्या हो गए, साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल हो रहे हैं। मतलब आपने दिखा दिया ए बी = BC = CD = DA। तो सारे साइड इक्वल हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि तुरंत लिख देंगे कि इट इज स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस में भी तो सारे साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल भी चेक कर लेंगे, डायगोनल निकाल लेंगे। तो चलिए अभी डायगोनल भी देख लिया जाए, AC और एक डायगोनल आपका क्या है BD, ये निकाल के तब फाइनली आपका डिसीजन होगा कि ये क्या है, स्क्वायर है या आपका रोम्बस है। ठीक है, स्क्वायर है कि नहीं है। तो AC निकालने के लिए आप यहाँ से पॉइंट पर देखिए 3 - 9 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप कर देंगे AC वाले में √3 - 9 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर, तो 4 - 4 का होल स्क्वायर यानी क्या हो गया 0, तो ये आ गया 3 - 9 6 का होल स्क्वायर 36, ये तो 0 ही हो गया, ये 6 आ गया। अब BD देखिए कितना आ रहा है, तो BD भी आप फिगर से पहले मैच करिए। तो BD वाले में आएंगे तो 6 - 6 का होल स्क्वायर यानी x कोऑर्डिनेट इज 0,
6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट में आइए तो ये देखिए 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी आएंगे तो आपका हो गया 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी √36 ही आ गया, मतलब डायगोनल भी इक्वल हैं, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तब आप बताएंगे कि देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो कौन सही है? चंपा चमेली के बारे में क्या पूछा गया है? तो आपको पूछा गया चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, डोंट थिंक द ABCD स्क्वायर, चमेली डिसएग्री। ठीक है, चमेली डिसएग्री हो जा रही है, चंपा ने कहा कि नहीं ये स्क्वायर है, तो अब नाम अब लिख करके बता देंगे कौन सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपका बोर्ड में आया हुआ है। इसको क्या है क्वेश्चन पहले हम पढ़ दे रहे हैं, आपके NCERT का ही क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर नहीं मेंशन कर रहे हैं ना, तो एक्सरसाइज मेंशन कर रहे हैं, आप लोग इसको ढूंढ लेंगे, 3 ही 4 एक्सरसाइज है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन आर्डर। आर्डर का मतलब क्या है कि जिस आर्डर में ABCD पॉइंट दिया है, ABCD आर्डर में ही लेंगे, ABCD। ऐसा नहीं कि AB यहाँ C कर दिया, यहाँ D कर दिया, तो आर्डर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो इससे आंसर नहीं आएगा। तो कह रहा है कि इफ़ 1 2 4 y x 6 3 5 आर द वर्टिसेज ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन आर्डर, फाइंड x एंड y। आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो आप इसको अगर डिस्टेंस फार्मूले से करेंगे तो एक तो लंबा भी हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आएगा नहीं जल्दी। ठीक है, और एक एवरेज बच्चा तो फंस ही जाएगा। तो इसका सबसे इजी वे है कि आप इसमें प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम यूज करिए। क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम होता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। तो जब हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो उस केस में AC का मिड पॉइंट क्या आएगा, 1 + x। ठीक है, x1 + x2/2, फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 AC वाले के लिए, और इधर हो जाएगा आपका y1 + y2/2। ठीक है, ये मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला मैंने बताया था, उसमें ये भी इंट्रोड्यूस किया था कि मिड पॉइंट के लिए आपका M1 M2 सेम हो जाएगा, तो ये फार्मूला आपका मिड पॉइंट का आता है। ठीक है, चलिए AC वाले के लिए मिड पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो अब आप देख लिए होंगे, समझ गए होंगे, 1 + x, तो यहाँ लिख दीजिए 1 + x/2, और ये हो जाएगा 2 + 6/2 रहने दिया जाए। अब BD के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो BD के लिए जो निकलेगा मिड पॉइंट, तो BD के लिए फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ऊपर दिख ही रहा है। BD वाले में इधर आप पॉइंट देख लीजिए, तो 3 + 4 यानी x1 + x2, तो ये हो गया 3 + 4/2, और ये हो जाएगा आपका 5 + y/2। ठीक है, तो ये बार बार कहते हैं कि अगर आपको फार्मूला भूल जाए तो बहुत ज़्यादा वो हेडक नहीं लेना है, कि याद रखिए पहले से प्लस या माइनस जो भी होगा, मिड पॉइंट है तो प्लस होगा, दूसरा दूसरे से होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख करके कर लेंगे। तो ये BD जो आ रहा है, तो BD का पॉइंट आ गया, ये आपका 7/2 आ गया, और ये हो गया 5 + y/2। चलिए, चाहे अब फिगर देखिए, हमने चाहे AC का मिड पॉइंट निकाला, चाहे BD का, आएगा तो यही वही आएगा। तो मतलब अगर हम इन दोनों पॉइंट को कंपेयर कर दें, तो यहाँ से हमको x कोऑर्डिनेट ये मिला है, यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या मिला है, 7/2। तो कंपेयरिंग दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमको मिल जाएगा कि 1 + x/2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 7/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6। x कोऑर्डिनेट यानी x आ गया। ठीक है, अब y निकालने के लिए इसी तरीके से y कंपेयर कर लिया जाए, तो y यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y है 5 + y/2, और इस वाले में y देखिए कितना आ रहा है, 6 + 2 यानी 8/2 आ रहा है, इक्वल टू क्या कर दें, हाँ 8/2। चलिए फिर से 2 से 2 क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब y की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 - 5 यानी y की वैल्यू
3। तो ये बहुत इजी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। और अगर इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे लंबा होगा, टाइम भी लगेगा, जल्दी आएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई सालों ये बोर्ड में आ चुका है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ठीक है, ये गिवन है। तो अब हमें पी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो सबसे पहले तो हम अगर ये निकालने में सफल हो जाएं कि m1 कितना है, m2 कितना है, तो सीधा सीधा सेक्शन फार्मूला यहाँ लग जाएगा। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि क्या इस रेशियो को हम अगर ऐसे लिख लें ए पी बाई ए बी, तो मतलब कितना हो गया 3/7। और यहाँ से हम सपोज कर लें इस रेशियो से कि ए पी कितना है, ए पी की वैल्यू है 3K, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी की वैल्यू हो गया 7K। अब ए बी में से अगर ए पी माइनस कर दिया जाए तो पी बी आएगा, तो पी बी की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ये 7K माइनस 3K कर देंगे तो ये आ गया आपका 4K। तो मतलब हो गया, अब आप इधर से देख लीजिए कि तब ए पी इज टू पी बी कितना आ गया, ये आ गया 3K इज टू 4K, K से K कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3:4। तो 3:4 आने का मतलब समझ गए आपको, m1 और m2 दोनों पता चल गए। ठीक है, अब जैसे ही m1 m2 आपको पता चला, अब आप फार्मूला, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे p का कोऑर्डिनेट के लिए कि m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, m1 प्लस m2, यही फार्मूला होता है। और ऐसे ही y में होता है तो एक लिखते हैं, दूसरा हम अप्लाई कर लिया, लिख ही लिया जाए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने में आप बस याद रखेंगे, मैंने हिंट ट्रिक बताया भी था कि ये इधर से m1 लिया तो इधर से x लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इधर से m1 लिया तो इधर से y लेंगे, इस तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो m1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, हमने m1 निकाल लिया 3, m2 निकाल लिया 4। अब आप बताइए 3 × 2, यहाँ लिख देते हैं 3 × 2। ठीक है, चलिए ये दिख नहीं रहा होगा 3 × 2, और उसके बाद इधर से m2 ले लेंगे, तो m2 की वैल्यू तो 4 × -2, तो प्लस हो गया 4 × -2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3 + 4 हो गया। इसी तरीके से इस वाले पार्ट में आएंगे तो m1 की वैल्यू हो गया 3, y2 की वैल्यू हो गया -4, m2 की वैल्यू हो गया 4 और y1 की वैल्यू हो गया -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट आ गया 6 - 8 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया -12 - 8 डिवाइडेड बाई 7, तो p का कोऑर्डिनेट हो गया -2 है। क्वेश्चन कह रहा है कि द 2 अपोजिट वर्टिसेज ऑफ द स्क्वायर आर, यानी कि 2 अपोजिट वर्टिसेज स्क्वायर के दिए गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर 2 वर्टिसेज, आपको अदर 2 वर्टिसेज निकालना है। तो एक रफ डायग्राम बना दे रहे हैं, ये स्क्वायर हो गया, इस स्क्वायर का हमें अपोजिट 2 वर्टिसेज दिया है। तो मान लीजिए ये हो गया बी, ये सी और ये डी हो गया। अपोजिट वर्टिसेज में एक हमने ले लिया -1, 2 दिया हुआ है, -1, 2, तो दूसरा पॉइंट है 3, 2। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके वर्टिसेज हो गए। अब इस क्वेश्चन को आप अगर यहाँ एक्स वाई इसको mn मान के निकालते हो, बहुत लेंदी हो जाएगा। इसको कभी भी आप डिस्टेंस फार्मूला से करोगे तो नहीं आएगा, या आएगा भी तो कम से कम 2 पेज आपका आधा घंटा 20 मिनट ले लेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ग्राफ से करो तो बहुत इजी रहेगा। देखिए ग्राफ से करने में कितना इजीली जल्दी से हो जाएगा। ये हमने दिखा दिया आपका x डैश, यानी कि x एक्सिस हो गया, और ये हो गया y डैश हो गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि -1, 2, तो ये हो गया -1, तो y में हमने ये ले लिया 1, 2, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट हो गया A। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद
एक दूसरा अपोजिट वर्टिसेस दिया हुआ है 3, 2। तो x में हमने लिया 1, 2, 3, तो y में 2 ही लेना है, यहाँ पे हो गया। तो ये अपोजिट वर्टिसेस हमको ये C मिल गया, ठीक है। अब हमें पता है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं तो मतलब ये टोटल लेंथ कितना जा रहा है, इधर 3 इधर 1 4, तो 4 का आधा कितना हो गया 2, यानी कि हमारा डायगोनल यहाँ से पास करेगा, ऐसे डायगोनल पास करता हुआ जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये एक आइडिया हमको लग गया कि डायगोनल इस तरीके से, ठीक है, ये जा रहा है। अब ये डायगोनल का लेंथ कितना है बताइए, 4 अभी काउंट किए थे, 4 ये भी होगा, तो यहाँ से काउंट कर रहे तो ये हो गया 1, 2, और इधर आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया 3, ये आगे बढ़ते हैं 4, यानी यहाँ पे तक आया 4 तक। तो अब आपको पॉइंट मिल गया कि ये A हो गया, तो यहाँ पॉइंट B हो गया, यहाँ पॉइंट C, तो ये पॉइंट क्या हो गया D हो गया। अब इसको इजीली आप ज्वाइन कर दीजिए, देखिए आपका स्क्वायर बनके रेडी हो गया, और आप इजीली अब इसके कोऑर्डिनेट को बता सकते हैं, ठीक है। आप इजीली अब इसके कोऑर्डिनेट को बता सकते हैं। तो चलिए देखिए कोऑर्डिनेट कैसे आप बताएंगे। जब कोऑर्डिनेट बताना होगा, ये डायग्राम आपने बना लिया ग्राफ में, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, 0 B निकल गया, और C का कोऑर्डिनेट, D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो D के कोऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू 1। अब y में यहाँ से ऊपर कितने जा रहे हैं 1, 2, 3, 4 पॉइंट तक आए हैं, तो y की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गया। तो इजीली आपने D और B बता दिया, बहुत ही ईजी, बहुत कम समय में। तो ये ग्राफ से भी आप क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ईजी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं एक बार और। आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है, क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। 2 पॉइंट को ज्वाइनिंग करने पे, तो एक पॉइंट आपका ए हुआ, एक पॉइंट बी हो गया, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या दिया है 2, -2, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 7। ये आपके ऑप्शनल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैसे तो ऑप्शनल के लिए लिखा जाता है कि इट इज़ नॉट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, बट यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमने एक्सरसाइज 7.3 छोड़ दिया है, क्योंकि एरिया आपके सिलेबस से कट चुका है। लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है तो 2-4 क्वेश्चन मैंने एरिया का भी इंट्रोडक्शन में वीडियो दिया है, उसमें कैसे फार्मूला है, कैसे निकालना है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत वो नहीं है। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, फिर से समझिए कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0। एक लाइन इसको क्या कर दे रहा है, ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है कि 2x + y - 4 = 0, ठीक है। किस रेशियो में कट कर रहा है यही आपको बताना है, यही रेशियो बताना है। तो चलिए फिर से हम यहाँ पॉइंट P ले लेते हैं, और अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ M1 कह देते हैं, ये M2 कह देते हैं, ठीक है। M1 M2 को हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगर M1 M2 निकल जाए तो वही रेशियो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहला काम हम इसमें ये सपोज कर लेते हैं कि लेट M1 is 2, M2 को हम मान लेते हैं K is to 1, ठीक है। ये सपोजिशन इजी होता है, अगर आप चाहें तो M1 M2 से भी निकाल सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन K is to 1 में क्या होता है, एक वेरिएबल आपका ख़त्म हो गया, एक वेरिएबल को सॉल्व करना इजी होता है। तो चलिए यहाँ पे हमने कह लिया, इसके ऊपर लिख दिया K हो गया, इधर लिख दिया ये 1 हो गया, ठीक है। अब आप सेक्शन फार्मूला यूज करके पॉइंट निकालेंगे, तो P का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो देखिए K × 3, ठीक है। तो ये हो गया K × 3 प्लस इधर से तो 1 × क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 1 × 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा K + 1, और इसमें आते हैं तो फिर से K × 7 प्लस 1 × -2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा K + 1। तो P का कोऑर्डिनेट निकल गया 3K + 2 डिवाइडेड बाई K + 1,
ये आ गया 7k - 2 डिवाइडेड बाई k+1, ये p का कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है p, वो इस लाइन पे देखिए लाइज कर रहा है। तो आप यहाँ पे बता दीजिए कि पॉइंट p लाइज ऑन लाइन क्या है आपका 2x + y - 4 = 0, ठीक है। 2x + y - 4 = 0। तो यहाँ लाइज करने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये पॉइंट हम इस पर पुट कर दें, यानी x की वैल्यू ये हो गया, अब y की वैल्यू ये हो गया, पुट कर दें तो =0 आ जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। लाइज का मतलब यही हुआ। तो हम पुट कर देते हैं 2x की वैल्यू हो गया 3k + 2/k+1 प्लस y की वैल्यू 7k - 2/k+1। अब -4 को हमने इधर लिख दिया =4 कर लिया, ठीक है। चलिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो यहाँ हमने कर लिया k+1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 6k + 4 + 7k - 2 = इधर 4 दिखा लिया। अब इसमें हमारा ये आ जाएगा 6k 7k कितना हो गया, तो ये हो गया 13k 4 - 2 कितना आ जाएगा +2, ये डिवाइडेड बाई k+1 = आ गया 4 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, तो ये आ गया 13k + 2 = 4k + 4 आ गया। और अब k को एक साइड शिफ्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो k की शिफ्टिंग करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इधर 4k इधर माइनस हो गया तो कितना आ गया 9k, और ये इधर 2 आके इधर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा =2। तो k की वैल्यू कितना आ गया 2/9। तो अब रेशियो कितना आ गया, तो देयरफॉर आपने कहा था कि m1 = m2, आपने लिया था k = 1, k 1 का मतलब हो गया 2/9 = 1, तो ये हो गया 2 क्या आ गया 2:9। आप इंटू 9 यहाँ कर लिया, इंटू 9 यहाँ कर लिया, तो यहाँ 9 कट गया, 2:9 ये आपका रेशियो आ गया, ठीक है। तो अब ये ख़त्म हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपको जो कोई प्रॉब्लम होगा स्पेशली तो आप हमें लिख के बता देंगे, तो उसको फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।